हेलो दोस्तों, मैं अमित और स्वागत है आपका हमारे एक और एपिसोड में। आज की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक परिवार की जिसने अपने लाइफ में एक ऐसा अनुभव किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी बिना देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मैं लखनऊ से हूँ। आज से 17 साल पहले जब हम लखनऊ के एक क्वार्टर इलाके में रहते थे, मेरे साथ एक बहुत ही अजीब पैरानॉर्मल घटना घटी थी। मेरे पिता सरकारी क्लर्क थे और हमें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। यह इलाका पुराने घरों और खाली प्लाटों से भरा हुआ है। उन दिनों मेरी उम्र 19 साल की थी और हम अपने नए क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। हम मिडिल क्लास परिवार से थे। मेरे पिता शिक्षित थे और सरकारी नौकरी करते थे। मेरी माँ घरेलू महिला थी जो कॉलोनी के लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी। मेरे 2 छोटे भाई थे जिनकी उम्र 16 और 14 साल की थी। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो मेरे पिता दिन भर काम में व्यस्त होते थे और मेरे दोनों भाई स्कूल जाते थे और फिर घर आकर दोस्तों के साथ खेलने चले जाते थे। मेरी माँ सारा दिन कपड़े सिलने का ही काम करती थी, जिसकी वजह से उनके हाथ और गर्दन में दर्द रहने लगता था। मैं बीए के पहले साल में थे और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। हमें जो सरकारी क्वार्टर मिला था उसके पीछे पुराने पेड़ और झाड़ियाँ भी थी। एक शाम जब मेरी माँ कपड़े सिलने में व्यस्त थी और मेरे भाई ट्यूशन पर गए हुए थे तो दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लंबा लड़का खड़ा हुआ था जो लगभग 20-22 साल का था। उसके हाथ में एक प्लेट थी। उसने मुझे देखा और नमस्ते किया। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने बताया कि वह हमारा पड़ोसी है। मैंने प्लेट ली और माँ को दिखाई। प्लेट में 4 लड्डू थे। माँ ने कहा कि प्लेट खाली करके उसे वापस दे दो। मैंने प्लेट खाली की और लड़के को दे दी। मुझे अजीब नज़रों से वो देखता रहा और थोड़ी देर बाद चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला लेकिन कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने देखा कि गली के कोने पर मेरा छोटा भाई अरुण आ रहा था। उसने पूछा कि मैं बाहर क्यों खड़ी हूँ। मैंने उसे बताया कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। अरुण ने बताया कि वह पिछले 15 मिनट से गली के कोने पर ही खड़ा है और उसने किसी को नहीं देखा। अरुण ने प्लेट में पड़े लड्डू उठाकर खाने शुरू कर दिए और पूछा कि ये कौन लाया था। मैंने बताया कि हमारे पड़ोसी ने लाए हैं। हमारे पड़ोसी में एक तरफ सरकारी डॉक्टर का घर था और दूसरी तरफ कोई घर नहीं था। उसके बाद हमारे पीछे केवल पुराने पेड़ और झाड़ियाँ थी। अगले दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई। यह गर्मियों का महीना था और तेज धूप थी। मैंने देखा कि हमारे छत से वहीं सरकारी क्वार्टर दिखाई दे रहा था। वहाँ वही लड़का नज़र आया जो हमें पिछली रात मिठाई देकर गया था। वह मुझे लगातार देखे जा रहा था। इस बार उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। दोनों आपस में कुछ देर बात करने लगे और फिर वहीं लड़ने लगे। अचानक उस बूढ़े आदमी ने छत से नीचे छलांग लगा दी। मेरी चीख बड़ी तेज निकल गई क्योंकि वह आदमी जमीन पर गिरा हुआ था
और उसके सिर से खून बहुत बुरी तरह बह रहा था। मैं भागते हुए नीचे आई और अपनी माँ को बताया। वह फौरन ऊपर आकर देखने लगी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, सविता, अब के बाद तुम उस छत पर फिर मत जाना। हम दोनों नीचे आ गए। 2-3 दिन गुजर गए। चौथे दिन शाम के वक्त एक बूढ़ी औरत हमारे दरवाजे पर आई और कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? दरवाज़ा मैंने ही खोला था, क्योंकि मेरे और माँ के अलावा घर में और कोई भी नहीं था। माँ की टांगों में दर्द था और वह जल्दी से उठकर दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। उस औरत ने एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था और कहने लगी, मुझे एक लड़के का कफन सिलवाना है। यह सुनकर मैं डर गई और दरवाज़ा बंद करके माँ के पास गई और उन्हें बताया। माँ भी परेशान हो गई और कहने लगी, अब जो भी शाम के वक्त आए दरवाज़ा तुम बिल्कुल भी मत खोलना। अगले दिन जब मेरे पिता घर आए, हमने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने भी हमें दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद माँ सिलाई के कपड़े देने के लिए पास की गली में किसी आंटी के घर गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। यह दोपहर के 3 बजे का वक्त था। हमारा छोटा सा 2 कमरों का क्वार्टर था, जिसमें सिर्फ एक बाथरूम और एक किचन था। मैं अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त थी। तभी मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में हमारे छत के ऊपर से नीचे उतर रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके काले लंबे बाल थे। मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर अपने कमरे से बाहर आई। उस औरत को देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन वह बिना जवाब दिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती गई। उसने अपने भारी कदमों से छत पर पहुंचते ही जोर से पांव पटके, जिससे बहुत तेज आवाज़ हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये चोर वगैरह तो नहीं। मैं उसके पीछे भागी और तभी मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। जब मैंने उसे देखा, वह हमारे घर की छत पर नहीं थी, बल्कि उसी सामने वाले पुराने क्वार्टर की छत पर बैठी हुई थी। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। वह औरत इतनी जल्दी एक घर से दूसरे घर की छत पर आखिर कैसे जा सकती है, और वह भी इतने बड़े फासले को तय करके। मैं डर के मारे कांपते हुए नीचे आई और रोने लगी। इस घटना को अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे कि मेरी माँ वहीं आ गई। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो परेशान हो गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह वहम बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अक्सर गर्मियों में लोग छत में या आंगन में सोया करते हैं। उस रात जब हम सभी आंगन में सो रहे थे, तो मैंने बाथरूम के दरवाजे पर उसी औरत के कुछ बाल गिरे हुए देखे। मैंने उन बालों को झाड़ू से इधर उधर किया और फिर नाली में बहा दिया, और फिर मैं अपनी चारपाई में जाकर लेट गई। लेकिन मन में खौफ बना हुआ था। अगले दिन सुबह के टाइम ही मेरी माँ की टांगों में अचानक से दर्द होने लगा। वो कराहते हुए उठी और बीती रात की बातें हमें बताने लगी। माँ ने बताया कि जब हम आंगन में सो रहे थे, तभी आधी रात को ऊपर छत से जोर की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आंख खुली और उन्होंने करवट लेकर सोना चाहा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा किसी आदमी का साया हमारे आंगन में अमरूद के पेड़ के पास वहीं खड़ा था।
उसका कद एकदम लंबा था और उसका सिर छत के ऊपर तक पहुंचा हुआ था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। माँ यह सब बताते हुए बहुत डर चुके थे और उन्होंने हमें हिदायत दी कि हम दोनों अब अंदर कमरे में ही सोया करें। इसके बाद से ही माँ की टांगों में दर्द रहने लगा और वह कहती कि ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी टांगों पर बैठ गया है। एक दिन जब मैं वॉशरूम में थोड़ा फ्रेश हो रही थी तो मैंने देखा कि वॉशरूम के रोशनदान से कोई मुझे देख रहा है। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आई। मेरा छोटा भाई अरुण टीवी देख रहा था और माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। इतने में हमारे घर की लाइट तुरंत चली गई। यह शाम का वक्त था और हमारे पास एक भी मोमबत्ती नहीं थी। मेरा भाई अरुण मोमबत्ती लेने के लिए भागा और माँ और मैं अकेली आंगन में ही बैठी थी। अंधेरे में चारों तरफ अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद अरुण मोमबत्ती लेकर आया। माँ दरवाज़ा खोलने गई और मैं अंधेरे में ही अकेली थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा है और मेरे गीले बालों को खींच रहा है। मैं भागकर कमरे के बाहर आई और रोने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और मैं उसे खोल नहीं पा रही थी। फिर मुझे अपने पीछे आग की तपन महसूस हुई, जैसे किसी चीज़ से रोशनी निकल रही हो। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद कपड़ों में वो आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में आग जल रही थी। वह मेरे इतना करीब था कि उसकी मौजूदगी का एहसास साफ साफ हो रहा था। उसने मेरे कानों के पास आकर धीरे से कहा, ले जाऊंगा। तभी अचानक इसके बाद लाइट आ गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। माँ के पास भागी। मैंने पूछा, अरुण कहाँ है? माँ ने कहा कि अरुण नहीं था, कोई औरत कपड़े लेने आई थी, लेकिन मुझे तो तुम्हारी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ नहीं आई और ना ही तुम्हारे रोने की। यह सुनकर मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो पापा और माँ मेरे पास कमरे में खड़े थे और उनके साइड में एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था, जो पहनावे से तो किसी साधु बाबा या संत के जैसा नज़र आ रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे मॉम डैड से कहा, आप जितनी जल्दी हो सके यह क्वार्टर छोड़ दें, क्योंकि आपकी जवान बेटी पर किसी शापित आत्मा का साया है। उन्होंने बताया कि पीछे जो वीरान सा बंद क्वार्टर है, वहाँ वह आत्मा अपने पूरे खानदान के साथ रहती है। वही मिठाई लेकर आई थी और उसी की माँ को आपने देखा था। जब आपने उन बालों को झाड़ू से साफ करके नाली में बहा दिया तो उसे गुस्सा आ गया। आपके घर के अमरूद के पेड़ के पास भी वही प्रेत खड़ा था। पापा ने पूछा, मेरी बेटी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, फिर वह उसके पीछे कैसे पड़ सकती है? बाबा ने कहा, भरी गर्मी में दोपहर के बाद जब आपकी बेटी छत पर गई हुई थी और अपना गंदा कपड़ा कूड़े के प्लॉट में फेंका तो वह प्रेत उसकी खुशबू पाकर आपकी बेटी से अट्रैक्ट हो गई। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दिन के बाद से मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ने लगी। मुझे उल्टियाँ आने लगी। बाबा के सामने ही मेरे मुंह से एक लोहे की पट्टी जैसी निकली जिस पर दिनेश लिखा था। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर कहा कि उस साए का नाम दिनेश ही है।
मेरे घर वाले बहुत डर गए और मुझे तुरंत वहाँ से ले गए। दूसरे दिन घर जाकर पीर बाबा ने मेरा इलाज करना शुरू कर दिया। इलाज के दौरान मुझे शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। मेरा पूरा शरीर दानों से भर गया था और पेट में निशान पड़ गए थे। हर महीने तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और मैं बुरी तरह कांपने लगे थे। मुझे वही भयानक चेहरा बार बार दिखाई देता। 3 महीने तक पीर बाबा से मेरा इलाज चलता रहा और फिर धीरे धीरे मैं सामान्य ज़िंदगी में वापस लौट गई। इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया कि गंदगी को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए। अब इस घटना को काफ़ी अरसा हो चुका है। मेरी शादी अब हो चुकी है और मैं अपने बच्चों और पति के साथ दूसरे शहर में रहती हूँ। भगवान का शुक्र है कि उसके बाद ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि आजकल की लड़कियां वो गलती ना करें जो मैंने अनजाने में की थी।